Hello students, welcome. Today we are here to discuss on one of the topic, very important topic of statistics in economics, that is index number. Generally index number is very useful for a country. काम क्या आता है इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर दो चीज़ों में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को मेज़र करने के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं कि महंगाई हो गई, या हम कहते हैं इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, कितना हुआ, इसको मेज़र करने के लिए इंडेक्स मेथड यूज़ करते हैं। बहुत सारे तरह के हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि कंज्यूमर जिन चीज़ों को अब ले रहा है उससे पहले जो ले रहा था कितनी महंगाई बढ़ी। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल गुड्स के लिए हो गया। इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हो गया। इस तरह से वेरियस प्राइस इंडेक्स होते हैं हमारे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात, डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर? इट इज ए स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। टू रिलेटेड वेरिएबल्स, ये ध्यान देना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स रिलेटेड हों। प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई। अब हम कहने लगे कि प्राइस और बारिश का होना इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें हम नहीं मेज़र कर सकते, वो मेज़र करने का यूज़ भी नहीं है। सो दे मस्ट बी रिलेटेड वेरिएबल्स। सो टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट वी यूज़ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें दो चीज़ें होती हैं। हम एक किसी पुराने साल के साथ कंपेयर करते हैं इसमें, कि हम कहने लगे 2010 में इतनी महंगाई थी, 2022 में इतनी हो गई, बढ़ी घटी कितनी हुई। तो इसको मेज़र करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई। एक बेस ईयर जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे। वेन एवर वी कंपेयर वी नीड टू थिंग्स, पुराने वाला, आज वाला। पुराने वाला बेस ईयर, आज वाला करंट ईयर। तो बेस ईयर को हम डिनोट करते हैं P0 से, और करंट ईयर को हम करते हैं प्राइस को P1 से। मान लेते हैं ये 2010 में था, ये 2022 में। अब 2010 में कुछ क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई, वो क्वांटिटी ये हो गई बेस ईयर की, और ये हो गई तुम्हारी यहाँ पर करंट ईयर की क्वांटिटी। अब हम दोनों चीज़ों से ले सकते हैं। हम कहने लगे कि बेस ईयर के प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी वही रहेगी, केवल प्राइस बदल के देखेंगे। या हम ये कहें क्वांटिटी चेंज होगी और हम प्राइस क्वांटिटी नई वाली होगी करंट ईयर की, और प्राइस हम दोनों अलग अलग लेंगे। यानी प्राइस P0 P1 के साथ कभी Q0 को या फिर Q1 को, ये आपको डिसाइड करना है। तो इस मामले में लेस्पैयर का कहना था कि हमें बेस ईयर क्वांटिटी लेनी है, और पास्चर का कहना था कि हमें करंट ईयर क्वांटिटी लेनी है। फिशर ने कहा कि हम दोनों के एवरेज ले लेते हैं, तो उन्होंने दोनों को लिया। अब यहाँ पर जो पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ये क्या हो गया P01। प्राइस इंडेक्स इज डिनोटेड बाय P01 एंड दिस इज सम ऑफ, सपोज हमारे पास 10 तरह के गुड्स हैं, उन गुड्स के हमने प्राइस करंट ईयर के देख लिए। ये हो गया आपका करंट ईयर प्राइस, और ये हो गया बेस ईयर प्राइस। इससे हमें पता लग जाएगा परसेंटेज में। मान लेते हैं हमने करंट ईयर बेस ईयर लिया, भाई बेस ईयर का निकल कर आया हमारा 100, और करंट ईयर बेस ईयर का हमारा 100, करंट ईयर का 150 इंटू 100। तो जब हम कट करेंगे तो 150 आया। यानी कि अगर 2010 में किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, नाउ द कॉस्ट इज 150, दैट इज 50% उसका राइज हो गया है। इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। इन योर क्लास 12 यू विल हैव टू नो दिस। क्लास 12 में इसकी जरूरत पड़ेगी प्राइस इंडेक्स के मामले में, जब आप चैप्टर नंबर 1 को पढ़ोगे। ये तो हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें प्राइस, इसमें क्वांटिटी नहीं ली हमने, केवल प्राइस लिए जाते हैं। लेकिन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को भी, वेट को भी लेते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी जो है, some goods are measured in liter, some in kilogram, some in meter, some in carat, तो सबके अलग अलग हैं। तो इसलिए उसको कॉमन बनाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, लेस्पैयर मेथड में हमने इसको यूज
किया हुआ है और इसमें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में, और वेटेड एग्रीगेट में भी लेस्पायर जो हुए उन्होंने कहा P1 Q0 और P0 Q0, इन्होंने बेस ईयर क्वांटिटी को लिया। पास्चेज ने करंट ईयर क्वांटिटी को लिया और फिशर ने दोनों को अंडर रूट किया। अब हमें जो चीज निकालनी है, सपोज हमें पास्चेज मेथड निकालना है, हमें ये सब दिया हुआ है, तो हमें P1 Q0 लेना है। P1 Q0 एक पे कैलकुलेट कर लो मल्टीप्लाई करके, P0 Q0 P0 Q0 कर लो, इनका यहाँ पर सम कर लो, इसका भी सम कर लो, वैल्यू पुट करो और इस तरह से निकालो। तो these three methods are very useful and in your later studies you will also have to know this. So this is all about index method and this will be helpful in your class 12 also. So you have to study it seriously. Thank you very much.